साइंस के एक नए वीडियो के साथ तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का पाचन कैसे होता है, यह रक्त में कैसे परिवर्तित होता है। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह हम सभी शरीर के बाहरी अंगों जैसे आँख, नाक, कान, पैर, हाथ का नाम याद रखते हैं, उसी तरह जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह कहाँ से कहाँ तक जाता है, इन सभी अंगों का नाम याद रखना होता है। जैसे सबसे पहले हम मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं, फिर ग्रसिका नलिका के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, फिर आमाशय में भोजन पहुंचता है, फिर आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है भोजन, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। इस बीच और कितने भी एंजाइम्स इससे मिलते हैं, तमाम चीज़ों को हम लोग इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। सर्वप्रथम भोजन हम मुँह में ग्रहण करते हैं, उसे दांतों से चबाकर छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं। हमारे जिह्वा में लार पाया जाता है, उसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन। ये टाइलिन जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो है उसे मंड शर्करा में बदल दिया जाता है। इस तरह से भोजन चिपचिपा और मुलायम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि भोजन का पाचन का शुरुआत मुंह से ही हो जाता है और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है टाइलिन। अब भोजन जब चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा होने के बाद भोजन सीधा कहाँ जाता है? आमाशय की थैली में। और आमाशय की थैली जो है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे ही भोजन वहाँ पहुँचता है तो आमाशय की जो भीतियाँ होती है उसमें 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिन, श्लेष्मा और HCl। ये तीनों एंजाइम भोजन में मिल करके भोजन की पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसमें खास बात यह है कि HCl एंजाइम जो है वो जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें जितने भी रोगाणु, जीवाणु वगैरह पेट के अंदर चले जाते हैं, उसको मारने का कार्य कर देता है, उस सारे रोगाणु कीटाणु को मार देता है। और HCl भोजन की अम्लीयता को बढ़ा देता है ताकि भोजन सुगमतापूर्वक आसानी से पच सके। अब भोजन क्या होता है? अब भोजन आमाशय की थैली से सीधा छोटी आंत में जाता है। जैसे आमाशय की थैली से भोजन छोटी आंत में जाता है, उस दौरान यकृत यानी लीवर से निकला हुआ पीत सीधे भोजन में मिलता है और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस भोजन में मिल जाता है और भोजन को और पचने में सहायता करता है। अब आपको बता दें कि जब भोजन आमाशय से क्षुद्रांत में जाता है तो क्षुद्रांत को कहा जाता है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों का पूर्ण पाचन स्थल माना जाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक दीवारों पर कुछ रस स्रावित होते हैं जो भोजन में मिल जाते हैं। अब भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और ये तीनों अवशोषित होकर क्षुद्रांत की आंतरिक भित्तियों पर अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो ये तीनों पचित भोजन को अवशोषित करके और रक्त नलिका में मिला देते हैं। आपको बता दें कि क्षुद्रांत के आंतरिक भित्तियों पर अंगुली जैसे असंख्य प्रवर्ध होते हैं। असंख्य प्रवर्ध होते हैं मतलब आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी रक्त नलिकाएं बहुत सारे होते हैं जो पचित भोजन को वहीं अवशोषित करते हैं। मतलब पचा हुआ भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज में चेंज हुआ, वसा ग्लिसरॉल में चेंज हुआ, प्रोटीन अमीनो अम्ल में चेंज हुआ, ये तीनों को अवशोषित करके ये सीधे ब्लड में मिला देता है और इस तरह से रक्त का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो अपचित भोजन है, क्षुद्रांत की भीति पर जो अपचित भोजन बचे, उसको सीधे अब बृहदांत्र यानी इसको कह सकते हैं बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत का कार्य है कि अधिक जल को अवशोषित करके उसे मूत्राशय की थैली में भेज देता है। बाकी अपचित भोजन को मलाशय द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर भोजन की पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा।